तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। सर, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि मेरे बडीज की खुशी का ठिकाना नहीं है। सर, जैसा अपन ने पेपर बोला था वैसा का वैसा पेपर उठ के आया है। ये मैं नहीं, मेरे बडीज बोल रहे हैं। सर, कुछ भी बोलने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। सर का कहना है सर पेपर प्रेडिक्शन कड़क था, ऑलमोस्ट 70-80 आउट ऑफ 100 पेपर मार्क्स का आया ही आया था। नेक्स्ट, सर सीरियसली योर टीचिंग स्टाइल इज सुपर ऑसम, अर्लियर कॉस्टिंग वाज बिग प्रॉब्लम, उन्होंने भी तारीफ करी है। उसके बाद सर पेपर कैसा आया था, ऑल द क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि सर जैसा अपन ने बोला था वैसा का वैसा ही पेपर उठ के बना है। उसके बाद नेक्स्ट, सर ऐसा लग रहा था पेपर आपने ही बनाया है, क्योंकि सर अपन जो एनालिसिस करते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से करते हैं, डिटेल्ड वे में जाते हैं। ओके सर जी, हाँ जी सर। सर ये ले लो, जैसा अपन ने पढ़ाया वैसा का वैसा ही आया। अब सर ये जो एनालिसिस है वो मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने 3 डे प्लानर बताया था, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्या क्वेश्चन उठ के आया वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलो, सबसे पहले ये आप जाओ तो मैं वीडियो नीचे डाल दूंगा जो मैंने 3 डेज प्लानर डाला था जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। मैंने बोला था सर लिख के ले लो, आपका जो एमसीक्यू बनेगा वो एबीसी में से ओवरहेड से मिला के क्वेश्चन बनेगा। ये चीज मैंने लिख के दी थी। एमसीक्यू एबीसी और ओवरहेड्स का उठ के बनने वाला है। आपका पहला ही सबसे पहला ही एमसीक्यू वही का वही उठ के बन गया था, मेरे बडीज ने मेरे को बताया। बजटरी कंट्रोल, सर इससे अपन ने एमसीक्यू नहीं बोला था, लेकिन मैंने इससे बोला था सर आपको ना परचेज और प्रोडक्शन वाला टॉपिक उठ के आने वाला है, और अपना आया भी वहीं से उठ के है। ओके सर जी, क्या बात कर रहे हो, मजा आ गया। हाँ जी सर, हमने पहले ही आपको बोला था, किधर गया किधर गया किधर गया, ये देखो बजटरी कंट्रोल में मैंने आपको बता रखा सर कि ये ले लो, आपके पास पक्का पक्का प्रोडक्शन और परचेज का ही उठ के बजट बनाने के लिए देने वाला है, और सेम क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू में आ गया। ओके सर जी, कोई दिक्कत की बात नहीं, मस्त एकदम अपना काम बन गया। सर इसके बाद अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात आपसे करने लग जाऊं, डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले फर्स्ट का ए बीईपी का क्वेश्चन आया था मार्जिनल कॉस्टिंग में से उठ के। हाँ जी सर, मार्जिनल कॉस्टिंग में से बीईपी का क्वेश्चन उठ के आया हुआ था। परफेक्ट सर। सर इधर देखो जरा, मार्जिनल में मैंने आपसे क्या बोला था, मार्जिनल से मैंने बोला था या तो मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आएगा या तो सिंपल फॉर्मूला आपका उठ के आ जाएगा यहाँ पे। और सर बीईपी का इन्होंने बहुत सिंपल फॉर्मूला मार्जिनल कॉस्टिंग से पूछा हुआ था। बैच कॉस्टिंग से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। सर अगर मैं आपसे बात कर लूं मटेरियल की, तो मटेरियल में सर 5 नंबर का हमने बोला था ईओक्यू वर्सेस डिस्काउंट आएगा, पर उन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम कंजम्पशन का क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन 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 सर अगर मैं आपसे बात करने पे आऊं, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, ये रहा हमारी बुक, रुक जाओ सर, किधर गया किधर गया, फिर मटेरियल कॉस्टिंग, और मटेरियल कॉस्टिंग के बाद 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 खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, ये रहा सर क्वेश्चन, ये रहा हमारी बुक का क्वेश्चन, मैक्सिमम कंजम्पशन मिनिमम कंजम्पशन। और अब मैं आपको दिखा देता हूं, आप ये क्वेश्चन चेक कर लो। और उसके अलावा हमारे पास ये रहा सर क्वेश्चन, मैक्सिमम कंजम्पशन मिनिमम कंजम्पशन का क्वेश्चन जो आपके पास आया था। बहुत इजी था, अपन आराम से बना सकते थे, डिट्टो वैसा का वैसा ही क्वेश्चन था। ये लो सर, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा दूं, इन्होंने आपको रीऑर्डर, री क्वांटिटी, स्टॉक, मैक्सिमम मिनिमम दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास सेम चीजें, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक, और आपके पास मिनिमम मैक्सिमम कंजम्पशन पूछा हुआ था। डिट्टो क्वेश्चन हमारी ही बुक का उठ के आ गया। मैं तो बोलता हूं सर मेरी बुक नहीं है, आईसीआई की ही मैंने सारे कंटेंट को कॉपी करके रखा हुआ है। डन सर जी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करने पे आऊं, आ जाओ सर, मैंने आपको बोला था कॉस्ट शीट से इजी बेसिक क्वेश्चन आएगा। सेकंड का ए जो हमारे पास आया, आओ सर, ये आपके पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की डिटेल दे दी, सॉरी, और रॉ मटेरियल दे दिया, रॉ मटेरियल परचेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इन एलिजिबल फॉर आईटीसी, तो आईटीसी जुड़ जाएगा। ठीक है, पहले से ही जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्राइमरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैंने बोला सर कोई भी डायरेक्टर हो, बंदा लिख के भी आया है, कोई भी डायरेक्टर हो एडमिन ओवरहेड के अंदर ही जाएगा, तो वो उन्होंने लिख दिया। बाकी सारी चीजें गिवन है, गिवन है। सर यहां पे ना बस उन्होंने डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस के लिए कैलकुलेशन दे दी, और कुछ नहीं किया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। सर इधर अगर आप मेरे साथ आके देखोगे, मैंने आपको क्या बोला था, कॉस्ट शीट में मैंने बोला था फॉर्मेट का ध्यान रखना, बेसिक सिंपल क्वेश्चन ही आने वाला है आपके पास। डन सर जी, यही आया उठ के। उसके बाद 2 का पी, हालसे वर्सेस रोवन, मैंने बोला था भाई कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हालसे टू रोवन, रोवन टू हालसे का ही क्वेश्चन आने वाला है, और सेम क्वेश्चन आपके पास उठ के आ गया। सर अब बताओ मैं क्या बोलूं सर जी। थर्ड का ए, प्रोसेस से बेसिक क्वेश्चन आया है, इधर आओ सर,
कल अगर आप मेरी वीडियो जाके देखोगे, मैंने आपको बोला था सर इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट से आने के चांसेस हैं, और ओपनिंग क्लोजिंग WIP अगर आप बना लोगे तो बेसिक क्वेश्चन आप आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते हो, और प्रोसेस का बेसिक ही क्वेश्चन आ गया। ओपनिंग WIP बना लेते तो बेसिक तो आंख बंद करके बनना था। उसके बाद मार्जिनल से वापस सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन आया था। मैंने बोला था ना सर ये सीवीपी एनालिसिस के क्वेश्चन आप जस्ट जाके देखो, जिन्होंने मेरे साथ सुपर 150 भी अटेंड किया था, मैंने आपको बोला था सर जी प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने मार्जिनल का ये रिवीजन करवाया है कंसेप्ट मैराथन में, कैसे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, कंसेप्ट मैराथन में भी डिटेल में करवाया कि कैसे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट अपने से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, ये चीज करवाई थी। डिट्टो क्वेश्चन आ गया सर, इसके लिए बच्चों ने इतनी दुआएं दी हैं, सर्विस में लोग इतना डरते हैं। सर यहां पे देखो मैंने सर्विस में क्या बोला था, होटल इंडस्ट्री से, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से, जरा जूम करके दिखाऊं क्या लिखा हुआ है, बस का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कौन सा आया, बस का क्वेश्चन उठ के आ गया, डन। उसके बाद ओवरहेड रिकवरी रेट का क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। सर मैंने वराइंसेस में यहां पे बोला था आपको, किधर गया, मटेरियल या फैक्ट्री ओवरहेड का पूछने, फिक्स्ड ओवरहेड का पूछने का चांसेस है। यहां पे उन्होंने लेबर ओवरहेड का पूछ दिया, बट सर इजी ही टॉपिक था, ठीक है, ये मेरा बताया हुआ नहीं आया। मैंने मटेरियल बोला था, फिक्स्ड ओवरहेड बोला था, ये 5 नंबर का नहीं आया मेरा। सर इधर आ जाओ, सब लोग बोल रहे थे कि सर जी सुनो ना सुनो ना सुनो ना प्लीज, क्या हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉन्सिलेशन करके चले जाएं। मैंने बोला भाई बहुत टाइम से ऑल अकाउंट्स का लेजर आपसे नहीं पूछा गया, जर्नल एंट्री लेजर पूछा जा सकता है, एंड इस बार जर्नल एंट्री ही पूछ ली, रिकॉन्सिलेशन नहीं आया सर जी। और उसके बाद एक थ्योरी डिफेक्ट्स वाला टॉपिक आपसे पूछा गया। तो गाइस अगर मैं आपसे आंख बंद करके भी बोलूं तो ऑन एन एवरेज के अराउंड 100 मार्क्स में से, जैसे मेरे बड़ी ने पहले ही बोल दिया, अराउंड 80 to 85 मार्क्स का पेपर डिट्टो हमारा ही बताया हुआ आया है। और अगर मैं बात करूं बुक से आने की, क्योंकि मेरे कंटेंट सर मैंने पूरे ICI मटेरियल से ही बना रखे हैं, RTP MTP PYQ, बच्चे यकीन नहीं करते, बच्चे बोलते सर मैंने ये इधर उधर XYZ क्लासेस ली, वहां पे खाली स्टडी मैट पढ़ा दिया। मैंने बोला था बेटा कभी स्टडी मैट सिर्फ मत पढ़ना, स्टडी मैट इज वेरी गुड टू स्टार्ट, आप फिनिश नहीं कर सकते उसके साथ। तो सर हमारी बुक्स में RTP PYQ MTP सब कुछ डाला हुआ है। सर अगर अब मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये जो क्वेश्चन आपने देखा अभी यहाँ पे, ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन RTP नवंबर 23 का है। ICI ने सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया। अगर आपने ये चीज नहीं करी होती तो हो सकता था शायद सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती, बट अगर हमारे साथ पढ़ रखा है, मेरी बुक का क्वेश्चन डिट्टो उठ के आ गया, बनाया होगा आपने वहां पे, हाँ जी सर बनाया होगा। तो गाइस यही मैं बोलता हूं, कभी भी सिर्फ स्टडी मैट पे भरोसा करके नहीं जाने का। डन सर जी, क्लियर है। तो गाइस बस इतना ही बताने आप लोगों को आया था कि क्वेश्चन कहां से बना, क्योंकि सर बहुत लोग क्या होता है ना, एनालिसिस के बाद बोलते हैं अमित भाई आपका बोला हुआ टकराया कि नहीं टकराया। और सर ये ऐसा नहीं है कि पेपर मैंने बनाया था, या पेपर मैं बनाता हूं, या मुझे किसी ने बता दिया और मैंने आपको चिपका दिया, या मैं अपनी तारीफ लूट रहा हूं। नहीं सर, मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूं कि सर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कवर करना जरूरी होता है, सो दैट, क्योंकि इस अटेम्प्ट पे ICI उस पर फोकस डालेगा, बट दैट नेवर मींस कि आप बाकी नहीं पढ़ के जाओगे। अब अमित भाई ये आप कैसे बनाते हो, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल थिंग्स कि सर क्या पिछली बार पूछ लिया और क्या और पूछने के चांसेस लगते हैं, क्योंकि ICI, क्योंकि जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है ICI किस पैटर्न पे पूछेगा, या क्या चीजें आपके अटेम्प्ट के लिए सिंपल इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं कोई जादू करके नहीं लेके आता ये चीजें, बट स्टिल सर आई होप आप लोगों को इसमें बहुत मजा आया होगा, बहुत शानदार तरीके से आपके पेपर हिट हुए होंगे। और बच्चे बोल रहे हैं सर एग्जामिनेशन तो इस बार आंख बंद करके आने वाली है, तो अब आप लोगों के रिजल्ट्स का इंतजार होगा। हाँ सर, पेपर इजी होने के साथ थोड़ा सा लेंदी भी था, थोड़ा सा लेंदी था, मान सकता हूं। बनाने में कुछ लोगों का 5-10 नंबर का पेपर छूटा होगा, पर मैंने ये भी चीज बोल दी थी सर अगर घड़ी पे ध्यान रखना और 10 नंबर का पेपर छूट भी जाए तो भाई ट्राई करो 90 में से 70 ले आओ, 75 ले आओ, 80 ले आओ, आएंगे ना यार। अगर आपने ये चीज करी होगी सही से तो बिल्कुल आने वाले हैं। अब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं, नेक्स्ट आपका पेपर है ऑडिट का, जो पढ़ाते हैं मेरे गुरुजी CA सार्थक जैन सर। तो सर वो ऑडिट का ABC एनालिसिस आप लोगों के लिए डालने वाले हैं कि आपको क्या पहले पढ़ना है, कैसे नहीं, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है सर, जाके फटाफट से देख सकते हो। एंड सर ऑडिट आप संभाल लो, FMSM की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपके लिए संभाल लेंगे। FM का 1.5 डे कैसे पढ़ना है, FM का कंसेप्ट रिवीजन, सर उसके बाद FM के सुपर 100 क्वेश्चंस सारे आपको कवर अप करवा के दूंगा, सुपर 30 FM की भी लेके आने वाला हूं। अपन ने 100 क्वेश्चंस तो कवर कर ही लिए थे। अमित भाई बहुत बच्चे आपको आज ही बोलते हुए दिखेंगे, बहुत जगह देखोगे, SM के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई वापस से सुन लो,
एसएम 5 चैप्टर का है, हर चैप्टर से 10 नंबर का आएगा, मतलब हर चैप्टर से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे। कुछ नहीं पता होता वो 2 क्वेश्चन कहां से उठ के आ जाएंगे। इसीलिए हाथ जोड़ के बोलता हूं सर, मैंने कभी भी नहीं डाला एसएम में, कभी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे एसएम के लिए मत जाना सर। ओके सर जी, ओके। तो ऑल द वेरी बेस्ट सर, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। एंड अगर आप लोगों ने फॉलो किया था और पेपर तगड़ा गया तो आई एम वेटिंग सर, प्लीज नीचे कमेंट करना, सो दैट आगे आने वाले टाइम पे आपके जो आने वाली बडीज है उनको भी पता हो सर अमित भाई कैसी चीज है। ओके, बाय सर, ऑल द वेरी बेस्ट।